हमारे हृदय में जरूर जरूर रहेगी, है ना। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, और इसलिए तुम मुझसे ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करते। इसलिए ये जो भक्ति का जो गुह्यतम ज्ञान है ये तुम्हें मैं प्रदान कर रहा हूँ। तो ये एक मुद्दा हुआ। और देवताओं की पूजा अर्चना, उनकी गति, और भगवान कृष्ण की जो भक्ति करते हैं उनकी गति, उसके बारे में हमने क्या कहा था कल, किसी को याद है? या फिर ये छोड़कर और भी कुछ मुद्दा आपको याद है तो आप बता सकते हो। उसमें गलत या सही होने का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण से जो भी व्यक्ति भक्ति में उनके साथ जुड़ता है, भगवान उनके साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं। रश्मि माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। हाँ, इसमें ये बताए थे कृष्ण जी कि जो पितरों की और देवों की पूजा करते हैं वो उनके बीच जन्म लेते हैं, और जो कृष्ण हाँ जी की है ना, कृष्ण भक्ति में लीन होते हैं, आराधना करते हैं, वो कृष्ण धाम को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति जो देवताओं की पूजा अर्चना कर रहा है, देवताओं के अगर स्वर्गलोक में जा रहा है, तो दिक्कत क्या है उसमें? अच्छा तो है, उसको काफी भोग करने को मिलेगा। क्या प्रॉब्लम है वहां पर, फिर बता सकते हैं आप? स्वर्ग लोक का जो है वो सीमित होता है, मतलब बोलना चाहिए उसको वापस हाँ वो पूर्ण करने के बाद कर्म जब पूरा हो जाता है तो उसको वापस आना पड़ता है यहाँ। और हाँ वैकुंठ धाम जाने के बाद ये हम मुक्त हो जाते हैं एक प्रकार से। हाँ, फिर से आना नहीं पड़ता। कृष्णा 15वें अध्याय में बताएंगे, यद्गत वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। एक बार उनके भगवत धाम एक बार अगर कोई लौट जाता है तो उसे इस भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने बैंक बैलेंस का उदाहरण दिया था कि बैंक बैलेंस में से डेबिट अगर करते गए तो वो अकाउंट जल्दी से जीरो हो जाएगा। और देवताओं के धाम जो स्वर्गलोक है वहां जाने का अर्थ भी वैसे ही है कि जैसे क्षिणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। एक बार पुण्य कर्म उनका क्षीण हो गया तो इसी मर्त्यलोक में, पृथ्वी लोक में उस व्यक्ति को आना पड़ेगा। जी। और हमने भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे कर सकते हैं? मुश्किल है। कोई व्यक्ति ऐसे बोल सकता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। किसी को याद है कृष्ण भक्ति कैसे कर सकते? बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि माता जी। और कोई भक्त जो वॉलंटियर करना चाहे कि कृष्ण भक्ति कैसे कर सकते हैं। अगर आप कोई भी व्यक्ति पूछता है कि मुझे कृष्ण भक्ति करने के लिए क्या करना होगा, तो आप क्या उत्तर दे सकते हैं? विजय चौहान प्रभु, हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, मुझे जहाँ तक याद है कि ये था कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पत्र, पुष्प और जल से भी जो है हम हाँ कृष्ण की पूजा कर सकते हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हैं। जल। पत्र, हाँ, तोयम मतलब जल, ठीक है। जी तो पत्र मतलब पत्ता, स्पेसिफिकली हमने कहा था तुलसी का पत्ता। पुष्प जी मतलब कोई भी फूल, कोई भी फल, या फिर जल। इसे अर्पण करके कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी भगवान कृष्ण की सेवा में जुड़ सकता है। उसके जी लिए बहुत कुछ साथ में होने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने ये भी चर्चा की थी कल कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति करोड़पति है लेकिन जब भगवान को अर्पण करे तो फूल, पत्ते और पानी अर्पण करे। अपने अपने हिसाब से जो भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम भगवान कृष्ण को जितने अच्छे से अच्छे हो सके हमने उनको चीजें अर्पण करनी चाहिए। और खुद के लिए जितना जीवन सादा रहेगा उतना तनाव आधा रहेगा। तो हमारा जीवन जितना हो सके हमें सादा रखना चाहिए, और भगवान के लिए जितने अच्छे से अच्छे हम अर्पण कर पाए वो बढ़िया है। ये हमने चर्चा किया था। जी और हमने और एक चर्चा की थी कि भगवान कृष्ण सारे जीवों के लिए कैसे समान रूप से आदान प्रदान करते हैं, लेकिन वो भक्तों के लिए उनका ध्यान जो रहता है बहुत विशेष रहता है। तो हमने चर्चा की थी कि ये जो दो मुद्दे हैं ये अलग अलग कैसे नहीं है। ये दिखने में तो एकदम एक दूसरे से उल्टे दिखते हैं लेकिन वैसे बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज हमने कैसे चर्चा की थी? किसी को याद है ये मुद्दा कि भगवान कृष्ण कोई भी जीव के लिए समान रूप से आदान प्रदान करते हैं, बट वो भक्तों के ऊपर उनकी विशेष कृपा रहती है। ये दो मुद्दे को एक्सप्लेन कर सकता है
कि ये सेम है और अलग अलग नहीं है। हम ऐसे भक्तों को भी विनती करेंगे जिन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है, शेयर नहीं किया है, तो आप गलत होने की चिंता मत कीजिए। ये भक्तों का ही ग्रुप है, तो कोई आपको जज नहीं करेगा अगर गलत भी होता है तो। ठीक है, हम सब लोग सीख रहे हैं हम। तो प्रयास कीजिए आप याद करने का, बताने का। और कोई भक्त? भूपेंद्र प्रभु, आप बताना चाहेंगे कि हम कृष्ण, भगवान कृष्ण सारे जीवात्माओं के लिए समान रूप से आदान प्रदान कैसे करते हैं और अपने भक्तों के ऊपर उनका विशेष ध्यान कैसे रहता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे भूपेंद्र प्रभु जी? ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं है। विजय चौहान प्रभु, आपने हाथ अभी ऊपर के, आपको ये मुद्दा बता पाएंगे, आप बताएंगे? मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन ये है हाँ 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 कि जिसने गलत कर्म भी किए हैं लेकिन वो उन कर्मों को छोड़कर और प्रभु भक्ति में आ जाता है, तो उस पर भी कृष्ण जी की विशेष कृपा रहती है। हाँ। और हमने इसके लिए एक उदाहरण दिया था, ये उदाहरण याद है आपको? कौन सा नहीं, उदाहरण दिया था? नहीं छोट प्रभु जी, उदाहरण याद। मैं आपको क्लू देता हूँ। छोटे बच्चे का चलने का उदाहरण दिया था, याद है आपको? अभी बच्चा चलते वक्त क्या हो जाता है? काफी बार गिरता है। गिरता है, लेकिन जब तक वो फिर से उठकर चलने की कोशिश करेगा, हमें ये 100% पता रहता है कि वो ठीक से चलना जल्दी ही सीख जाएगा। वैसे भक्त भी जब भक्ति में जुड़ जाते हैं, तब उनके अलग अलग अनर्थों की वजह से कभी कभी उनसे ऐसे गलत काम हो जाते हैं कि जो भक्ति के अनुरूप नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने दो चीजें करनी है। एक तो वो जो भी गलती है उसको दोबारा रिपीट नहीं होने देना है, और भक्ति के जो कार्य है उनको छोड़ना नहीं है। ये दो चीज अगर कृष्ण के भक्त करेंगे तो कृष्ण कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ऐसे जो भी व्यक्ति है वो धर्मात्मा बहुत जल्दी बन जाएगा, और कृष्ण उस व्यक्ति को साधु ही समझते हैं, है ना? तो ये भी हमने चर्चा की थी। जी। तो हम अभी आज के चर्चा सत्र में आगे बढ़ते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो आज के अध्याय का जो शीर्षक है वो है द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, विभूति योग। कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि ये क्यों पता करने जरूरी है भक्तों के लिए, और अर्जुन का ये पता करने के बाद क्या रियलाइजेशन, क्या उनके जो थॉट्स थे, उनका जो ख्याल था भगवान कृष्ण की विभूतियों को पता करने के बाद, वो क्या था, ऐश्वर्य को पता करने के बाद उनको क्या लगा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो कल हमने इस पर चर्चा की थी कि जो जीवात्मा और शरीर का अलग अलग होने का जो ज्ञान है उसे गुह्य ज्ञान कहा गया है, और जो भक्ति में कार्यों का जो ज्ञान है, कृष्ण भक्ति में कार्य कैसे जुटना है, उस ज्ञान को गुह्यतम, जो अधिक गुह्य ज्ञान बताया गया है। और भगवान कृष्ण अभी कह रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन कृष्ण से ईर्ष्यालु नहीं है, कृष्ण के सखा और मित्र और भक्त है, तो वो ऐसे ज्ञान अपने भक्त को प्रदान करेंगे जिससे कि वो अपने जो भक्ति है उसमें और आगे बढ़ पाएंगे, स्थिर हो पाएंगे, और जो अभी तक बताए गए ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। और क्यों श्रेष्ठ है?
ये भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं दूसरे श्लोक में 10वें अध्याय के, न मे विदु सुरगण प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। हे अर्जुन, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप, उनका उद्गम भगवान से ही वो आए हैं। जो भगवान कृष्ण को अजन्म अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बारे में हमने चौथे अध्याय में भी चर्चा की थी। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो भगवान की जो उनका अवतार है और जो उनका जन्म और कर्म दोनों जो है उन्हें दिव्य रूप में जानता है, उस व्यक्ति को इस भौतिक जगत में वो नहीं अटकता रहता और उसको भगवत धाम प्राप्त कर लेता है और वो किसी भी मोह या समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि सप्तर्षि गण जो है और उन सप्तर्षि गणों से पूर्व भी जो चतुष्क कुमार है, वे भी भगवान के मन से ही उत्पन्न हुए हैं। और इन लोगों को कहा जाता है प्रजापति। प्रजापति का मतलब है कि भगवान कृष्ण अपने विस्तारित रूप में भगवान जो विष्णु है उसमें इस सृष्टि का जो निर्माण है वो करते हैं। और विष्णु जो है वो प्राइमरी क्रिएटर मतलब जो प्रमुख निर्माण का कार्य है वो विष्णु कर रहे हैं। और जो सेकेंडरी क्रिएटर, जो उनको असिस्ट, जो उनको मदद करने की जो भूमिका है सृष्टि में, वो ब्रह्मा जी निभाते हैं। तो ब्रह्मा जी को कहते हैं सेकेंडरी क्रिएटर और भगवान विष्णु को कहते हैं प्राइमरी क्रिएटर, जो प्रमुख निर्माण करने वाले हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जो सप्तर्षि है, 7 ऋषि, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज। भारत में काफी बार हमें ये प्रश्न आपने देखा होगा कि आपका गोत्र कौन सा है। गोत्र का मतलब है हम में से हर कोई व्यक्ति ये किसी न किसी सप्तर्षि से, हमारी जो फैमिली है, हमारा जो वंश है, इन सप्त ऋषि से, अलग अलग ऋषि से आया हुआ है। और कृष्ण कहते हैं कि ये सारे सप्तर्षि का जो उगम है वो भगवान से ही हुआ है। और भगवान कहते हैं कि इन सप्तर्षि के पहले जो चतुष्क कुमार, 4 कुमार जो आए ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो ये 4 जो चतुष्क कुमार थे ब्रह्मा जी के पुत्र, इन्हें भी प्रजापति होने का सेवा उनको मिली थी। लेकिन ये अपना पूरा आयु वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते थे। तो अपने पिताजी की जो आज्ञा थी गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर प्रजनन करने की, सृष्टि को बढ़ाने की, वो इन्होंने मान्य नहीं की। उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना था। तो इसलिए बाकी जो प्रजापति है, सप्तऋषिगण, वो हम देखते हैं उनसे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का आगे निर्माण किया, प्रजनन किया। तो कृष्ण कहते हैं कि ये चतुष्क कुमार और ये जो सप्तर्षिगण है, इनका भी उगम वो स्वयं है। आगे बढ़ते हैं। एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। और भगवान कृष्ण कहते कि ये अभी जो भी उनके ऐश्वर्य बताने, जो विभूति बताने जाएंगे कृष्ण, उन ऐश्वर्यों तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है। जो भी व्यक्ति इन ऐश्वर्य से भगवान की पूर्ण तरह आश्वस्त है, वह उसका नतीजा क्या होता है, क्यों जानने ये ऐश्वर्य। कृष्ण भगवत गीता में एक भी श्लोक, एक भी शब्द ऐसे नहीं कह रहे जो कि बस कहने के लिए कहा हो। हर एक शब्द का, हर एक श्लोक का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्तर से हमें भक्ति में आगे प्रेरित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐश्वर्य भगवान का पता होने का ये महत्व है कि जिस व्यक्ति को, समझो एक उदाहरण देता हूं मैं, मेरे पास कोई हीरा है, बहुत मूल्यवान हीरा है ना, जैसे कोहिनूर फॉर एग्जांपल, जो एलिजाबेथ रानी के पास है ब्रिटेन में। अगर वो कोहिनूर हीरा मुझे दिया और मैंने किसी बच्चे के हाथ में सौंप दिया, वो 2-3 साल का बच्चा है, खेल रहा है, उसके लिए वो कोहिनूर हीरा उतने ही मूल्य का है जितना एक खेलने का बॉल है। और वो उस एक
खेलने के बॉल की तरह उस हीरे को भी इधर उधर फेंकने की कोशिश करेगा, खेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे उस हीरे का महत्व पता नहीं है। उसको ये पता नहीं है कि अगर एक हीरा अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर इसे बेच दिया तो लाखों खेलने के टेनिस बॉल उसमें आ जाएंगे, लाखों करोड़ों उसमें आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उतनी उस हीरे की कीमत है ना। तो वैसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के स्तर को, उनकी विभूतियों को अच्छे तरह से समझेगा, तभी हम उनकी सेवा में, उनके भक्ति मार्ग में हम गंभीरता से और तत्पर होकर हम जुड़ जाएंगे। अगर हमें भगवान कृष्ण कौन है, उनके ऐश्वर्य क्या है, उनका स्तर क्या है, हमने उनकी भक्ति क्यों करनी चाहिए, ये चीज अगर हमने ठीक से समझी नहीं, तो हमारा जो विश्वास है वो बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको, टेंटेटिव को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा फर्म नहीं रहेगा। अंदाजन या फर्म, कोई बता सकता है? टेंटेटिव। हमारा जो अटल विश्वास होना चाहिए वो भक्ति में अटल नहीं, कमजोर। हाँ, हमारा जो विश्वास है वो अटल नहीं रहेगा बल्कि कमजोर रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण इन विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं ताकि अर्जुन के साथ साथ आप हम सभी भगवान के स्तर को अच्छे से समझ ले। और इस स्तर को समझने का अर्थ है हम भगवान की अनन्य भक्ति में गंभीर रहेंगे और तत्पर रहेंगे। नहीं तो इस बच्चे जैसा हमारा हो जाएगा जिसे कि हीरे की मूल्य पता नहीं है और इसलिए वो एक बॉल की तरह उस हीरे के साथ खेल रहा है। हम भक्ति को ही वैसे ही एक साधारण जो पूजा अर्चना है उस तरीके से हम उसी स्तर पर उसको लेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अस्थायी रहेगा हमारा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रश्मि माता जी ने बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर कहा है, डगमगाना। ऐसे कहा जाता है कि जब भी हमारे जीवन में कठिन समय कोई आता है तब हमारा जो विश्वास है उसका सही में टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जितना विश्वास रहेगा उतनी हमारी भक्ति स्ट्रॉन्ग, अटल रहेगी। अगर हमारा विश्वास कमजोर है तो हमारी भक्ति भी थोड़ा सा कोई अगर थोड़ा सा कोई विंड, थोड़ी सी कोई हवा आ जाती है तो जो दिया जल रहा रहता है वो बुझ जाता है। लेकिन बहुत बड़ी आग अगर है तो हवा आने के बावजूद वो आग और जोर से फैलेगी लेकिन वो बुझेगी नहीं। वैसे ही हमारा विश्वास है, वो अगर हमारा विश्वास दृढ़ है तो ही हमारी भक्ति दृढ़ रहेगी, कठिन समय में डगमगाएगी नहीं। और कठिन समय ऐसे नहीं है कि ये आएगा क्या नहीं, कठिन समय सिर्फ इतना ही है कब आएगा। भौतिक जगत में रह के कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि मेरे पास कभी कठिन समय आएगा ही नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान के बारे में हमने जितना अच्छे से ज्ञान प्राप्त करके हमारा विश्वास जितना अच्छे से दृढ़ कर पाए उतना हमारी भक्ति के लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। और अभी भगवान कृष्ण शुद्ध भक्ति के बारे में भगवद गीता में बताते हैं। और ये जो आने वाले 4 श्लोक है 10.8 से लेके 10.12, सॉरी 10.11, 8, 9, 10 और 11, ये 4 श्लोक भगवद गीता में ऐसे कहा जाता है कि पूरे भगवद गीता का जो सार है, जो सारांश है, इन 4 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने बताया है। और इसलिए इन 4 श्लोकों को चतुश्लोकी भगवद गीता करके भी जाना जाता है, 10.8 से लेकर 10.11 तक। तो आप नोट करके रख सकते हैं, याद करने में, आपको समझने में भी ये मदद करेंगे। तो आइए हम इन श्लोकों को दोहराते हैं। आप कृपया म्यूट पर रह के इसको दोहरा सकते हैं। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो अभी हमने ये मुद्दा अभी चर्चा किया था कि जो भी व्यक्ति भगवान के जो स्तर है उसको अच्छी तरह जानते हैं, ये जानते हैं कि भगवान सारे आध्यात्मिक जगत के और भौतिक जगत के और सारे जीवात्माओं के स्रोत है, उसके स्वामी है। और प्रत्येक वस्तु, कृष्ण कहते हैं, चाहे वो मैटर हो या फिर जो जीव है,
वो है, चाहे भौतिक वस्तु हो या फिर जो जीवात्माएं है, उनका जो स्रोत है वो भगवान कृष्ण से ही उद्भूत है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के इस स्तर को भली भांति अच्छे से समझ लेता है, वह प्रेम भक्ति में तत्परता से, गंभीरता से, प्रामाणिकता से जुड़ जाता है और उसका जो विश्वास रहता है वो दृढ़ हो जाता है, अटल हो जाता है और वो भगवान के भक्ति में पूरे हृदय से उनकी पूजा में तत्पर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं, वे अपने भक्ति में मार्ग में आगे कैसे बढ़ते हैं, ये भी भगवान कृष्ण यहाँ पर बताते हैं। भक्तों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो गुण है, उनके उसके बारे में भगवान यहाँ बताते हैं। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये जो भक्त जब एक दूसरे के संग में आते हैं, तब उनकी चर्चा क्या रहती है? उनकी चर्चा ये नहीं रहती कि अभी कौन से राज्य में चुनाव आने वाला है, कौन से खेल में कल कौन सी टीम जीती, या फिर इस दो राष्ट्रों में जो युद्ध चल रहा है उसमें आगे क्या हो सकता है, या फिर यू नो इस किसी मर्चेंडाइज, किसी जो शॉपिंग वाली साइट है उस पर कौन सा नया ऑफर आया है, ये चीज भी हम पूछ सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चर्चा का मुद्दा है, जो दो भक्त जब मिलते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त जब मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या करते हैं, उनके जो विचार रहते हैं वे हमेशा भगवान कृष्ण में वास करते हैं और अपने जीवन में ऐसे भक्त, शुद्ध भक्त कृष्ण के, वो पूरी सेवा में भगवान कृष्ण के अर्पित कर देते हैं और एक दूसरे को मिलने के बाद वो ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। कैसे आदान प्रदान करते हैं? भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा कर कर। और इसके बहुत सारे उदाहरण हमें शास्त्रों में पाए जाते हैं, जिसके हम कुछ उदाहरण आज चर्चा करेंगे। और ऐसे भगवान के बारे में, उनके विषय में चर्चा करने से ये भक्त परम संतोष, परम आनंद की अनुभूति, अनुभव करते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हम देख रहे हैं कि अपने शिष्यों को कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं भगवान कृष्ण के कीर्तन में भाग लेने के लिए, बहुत ही उत्साह के साथ भाग लेने के लिए। तो ये भक्त की विशेषता है। जैसे हम अगर कोई बड़े राजनीतिक नेता से कभी मिलेंगे तो उनसे हम क्या चर्चा की अपेक्षा कर सकते हैं? ज्यादातर राजनीति के बारे में चर्चा होने का बहुत बहुत ज्यादा संभव है। लेकिन जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ मिलते हैं तो उनकी जो रुचि रहती है, उनकी जो प्रेरणा रहती है, वो हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में शेयर करना, बताना, उसमें ज्यादा रुचि रखते हैं। और इसी भगवान कृष्ण की कृष्ण कथा करने से, वे सुनने से और कृष्ण कथा कहने से आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये जो दो श्लोक हुए, इसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि उनके स्तर को जानकर भक्त कैसे भक्ति में तत्पर होता है और ऐसे भक्त जब शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो भगवान के बारे में अपने में भक्तों में आदान प्रदान कर कर कैसे परम संतोष की अनुभूति करता है। अभी आगे के दो श्लोकों में भगवान कृष्ण बताएंगे अर्जुन को कि भगवान उनके साथ कैसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, ऐसे भक्त जो हमेशा भक्ति में जुड़े रहते हैं इस गुणों से। आगे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक मिनट, हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जो कीर्तन कहा गया है वो एम्बेड करके रखा है कि ऐसे शुद्ध भक्तों से कहा गया है कि अगर गंगा में कोई स्नान करता है तो वो स्नान करना जरूरी है खुद के शुद्धिकरण के लिए, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त के कोई उनको देख पाता है, उनका दर्शन लेता है, उनसे सुन पाता है उनके मुख से, तो भी खुद का शुद्धिकरण हो जाता है। ऐसे इन भक्तों का गुण रहता है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं? कृष्ण कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा में निरंतर ऐसे जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण
ज्ञान प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग का मतलब है ज्ञान प्रदान करते हैं। कौन सा ज्ञान प्रदान करते हैं? जिस ज्ञान के द्वारा वे भक्त, वो शुद्ध भक्त भगवान के धाम, भगवत लोक प्राप्त कर सके, भगवान के पास आ सके। और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जैसे ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज एक सिर्फ 5 साल के बालक थे, लेकिन उनकी दृढ़ता, उनके दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान कृष्ण ने उनके जो निरंतर भक्त है श्रीमान नारद मुनि, उनको ध्रुव महाराज को मदद करने के लिए, उनको भक्ति के बारे में उपदेश करने के लिए भेजा। और ध्रुव महाराज ने भगवत जो भक्त है नारद मुनि, उनके उपदेशों का पालन कर कर केवल और केवल 6 महीने में भगवान विष्णु के दर्शन पाए। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि क्यों उन्हें ये ज्ञान प्रदान किया गया, कैसे उनके पास आना है, उनके दृढ़ निश्चय की वजह से। तो ये भगवान का अपने भक्त के लिए प्रेम का आदान प्रदान रहता है कि जब भी भक्त भक्ति में जुड़ जाता है अच्छे से, भगवान उन्हें परमात्मा रूप में अंदर से उपदेश करते, गाइड करते हैं कि वो भक्ति में आगे आगे कैसे अग्रसर हो सकते, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन भक्तों पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए, परमात्मा रूप में भगवान वास करते हुए, उन भक्त के हृदय में ज्ञान के प्रकाशमान दीप द्वारा जो अज्ञानमय अंधकार है उसे भगवान दूर करते हैं। और ये अज्ञानमय अंधकार दूर होने के बाद वो भक्त और तेजी से भगवत भक्ति में आगे बढ़ता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 2 उदाहरण बताए गए हैं। एक उदाहरण है जो नीचे का फोटो है, कपिल देव, जो कि कर्दम मुनि और देवाहुति के पुत्र थे। उन्होंने अपनी माँ देवाहुति को भगवत भक्ति के बारे में कैसे उपदेश किया, और उस उपदेश द्वारा उनकी माँ ने भगवत धाम कैसे प्राप्त किया, वो दिखाया गया है। और जो ऊपर का जो फोटो है उसमें सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा बता रहे हैं। और श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद, 7 दिन ये कथा सुनने के बाद, तक्षक पक्षी आने से पहले ही जो परीक्षित महाराज ने अपना भौतिक देह त्याग कर कर वो भगवत धाम लौट गए। तो इन दोनों जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें हम देखते हैं कि अपने भक्त के प्रति भगवान कृष्ण कैसे उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं, उनके हृदय में परमात्मा रूप में वास करने से, और अपने जो अलग अलग भक्त हैं उनके द्वारा भगवत भक्ति का उन्हें उपदेश देकर। जैसे ध्रुव महाराज के लिए कृष्ण ने व्यवस्था की कि नारद मुनि वहां आकर ध्रुव महाराज को भक्ति के बारे में उपदेश करे, या सुखदेव गोस्वामी जी के लिए, सॉरी, परीक्षित महाराज जी के लिए सुखदेव गोस्वामी की भगवान कृष्ण ने व्यवस्था की कि वे वहां पर आकर जब उनकी मृत्यु के समय आने से पहले उनको भागवत कथा सुनाए, भक्ति के बारे में बताए, और वो अपने जीवन में परिपूर्णता हासिल करे, है ना। ऐसे अलग अलग तरीके से भगवान कृष्ण भक्त के जीवन में व्यवस्था करते हैं जिससे कि भक्त भगवान के बारे में समझे और भक्ति में परिपूर्णता हासिल करे। आगे बढ़, तो ये 4 श्लोक हो गए चतुश्लोकी भगवद गीता के 8, 9, जिसमें हमने देखा कि भक्त भक्ति में भगवान के लिए, भगवान के स्तर को समझना और भगवान के बारे में आदान प्रदान करना, चर्चा करना, इसमें कैसे तल्लीन रहता है, और ऐसे भक्त के लिए भगवान कैसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उस भक्त को बुद्धि प्रदान करके जिससे कि वे उनके पास, भगवान के पास लौट आ सके। और भक्त के हृदय में जो भी अंधकार रूपी जो अज्ञान है, उस अज्ञान को भगवान अपने ज्ञान रूपी दीप से अज्ञान को हटा देते हैं। ये भगवान का आदान प्रदान है। आगे बढ़ते हैं। और ये चतुश्लोकी भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा सितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण,
आप परम ब्रह्म, परम धाम और सबसे पवित्र, सबसे जो उच्च स्तर का जो सत्य है, परम सत्य, वो आप है। और आप नित्य शाश्वत है, आप दिव्य है, आदि पुरुष है, अजन्म तथा महानतम, सबसे महान व्यक्ति जो है वो भगवान कृष्ण है। और कोई सोचेगा कि क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के मित्र है इसलिए उनको बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, इसलिए अर्जुन प्रमाण दे रहे हैं। वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही ये आपके अपने दिए हुए ज्ञान से मुझे ये अनुभूति केवल नहीं हुई है, लेकिन जो बहुत सारे महान ऋषिगण है वो भी इस मुद्दे की पुष्टि करते हैं। जैसे कि नारद मुनि हो, असित हो, देवल जी हो या व्यासदेव हो, ये सारे ऋषिगण जो महान ऋषि है वो इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि भगवान ही परम सत्य, परम धाम, सबसे पवित्र और भगवान स्वतः है। और अब ये जो ज्ञान है, भगवान कृष्ण सबसे उच्चतम जो व्यक्ति है वो होने का अर्जुन कहते हैं कि आपने स्वयं भी ये ज्ञान मुझे प्रदान किया है। इससे भी मैं पूर्ण तरह से अभी कन्विंस को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? कन्विंस को कोई बता सकता है? हाँ, मैं पूरी तरह यकीन कर चुका हूँ या पूरी तरह समझ चुका हूँ कि आप परम ब्रह्म, परम धाम कैसे है। ये अर्जुन की अनुभूति थी चतुश्लोकी भगवद गीता। और भगवद गीता में अभी तक भगवान ने जो भी ज्ञान प्रदान किया है वो समझने के बाद। और इसके बाद अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न तो असुरगण आपके इस स्वरूप को पूरी तरीके से समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय प्रभु नीलांजना माता जी। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम कृष्ण, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। तो ये अर्जुन ने अनुभूति की भगवान कृष्ण से, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर कर। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? तो एक बात हमने अच्छे से समझनी चाहिए कि भक्त जो रहते हैं वो खुद भगवान कृष्ण के बारे में पता कर कर केवल संतुष्ट नहीं रहते। उनकी हमेशा चिंता ये रहती है कि मैं कैसे कृष्ण के नाम का, कृष्ण के बारे में जो भी छोटी चीज मुझे पता हो उसके बारे में मैं कैसे शेयर करूं, उसके बारे में मैं कैसे बाकी जो लोग सुनने के लिए राजी है उनको भी कृष्ण के बारे में कैसे बताओ, ताकि वो भी भक्ति में अनुभूति कर पाए, भक्ति में आगे बढ़ पाए, भगवान कृष्ण के बारे में जान पाए। ये एक भक्त का निरंतर चिंतन रहता है। तो उसी चिंतन में अर्जुन सोच रहे हैं कि उन्हें तो भगवान के जो स्तर है उसकी पूरी तरह से अनुभूति हो गई है, लेकिन आप मेरे जैसे बाकी बद्ध जीवों के लिए अर्जुन यहाँ पर कृष्ण से कह रहे हैं कि आपका किन किन भौतिक चीजों को देखकर भी आपका स्मरण किया जा सकता है, किन किन रूपों में भगवान कृष्ण जो बद्ध जीव है वो भी भगवान कृष्ण की अनुभूति उनको समझ सकते हैं, किन किन रूपों में उनको देखकर। इसके बारे में कृपया हे जनार्दन आप बताइए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आप अपने विषय में बताते हैं मैं सुनता हूँ, उतना ही आपका जो शब्द अमृत है उसे मैं चखना चाहता हूँ। तो ये भगवान कृष्ण के बारे में पता करना और किसी भौतिक चीज के बारे में पता करना, इसमें फर्क है। जैसे मैं अगर एक प्रश्न पूछूंगा आप सभी को, आपको कौन सा बॉलीवुड का ऐसे मूवी या कौन सा गाना याद हो जो बहुत पुराना है? आप में से ज्यादातर लोग बताएंगे मे भी 5-10 साल पुराना, या कोई 90s का बता सकते हैं, या बहुत किसी ने बहुत पुराना कोई याद रखा है तो मे भी 60s 70s या 50s, जब हम चाहे जन्मे भी ना हो, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो बस 30-40-50 साल पुराने हो जाते हैं, तो ये जो भौतिक चीजें हैं ये पुरानी हो जाती है। आप न्यूज़पेपर देखोगे
सुबह वो 5 रुपए 10 रुपए जो भी न्यूज़पेपर रहेगा, शाम ढलने तक उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? उसकी वैल्यू हो जाती है एक रद्दी के पेपर के रूप में, जो कि हम स्क्रैप में बेच देते हैं, है ना? उसके वजन के रूप में उसकी वैल्यू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक चीज है। लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में ऐसे कहा जाता है कि उनके जो लीलाएं हैं, जैसे प्रहलाद महाराज की लीला और नरसिंह देव जी के साथ सत्य युग में हुई, जिसके लिए मिलियंस ऑफ इयर्स, लाखों साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी लोग इतने रुचि से उसका स्मरण करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। या रामायण, रामायण होके भी त्रेता युग में लाखों साल बीत गए, लेकिन आज भी लोग उतने ही रुचि से रामायण के सीरियल को हो या प्रभु रामचंद्र की जो लीला है उनके बारे में वर्णन करते हैं या सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्क है, भौतिक चीजें जो रहती है वो बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है, बहुत जल्दी टेस्टलेस को हम क्या बोल सकते हैं, रुचिहीन हो जाती है। लेकिन जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन है वो एवर फ्रेश। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र पूरे दिन भी क्यों ना जप करें, तो भी हमें और जप करने का मन करता है। और ऐसे काफी भक्त है जो बहुत सालों से काफी घंटे दिन में जप करते आए और फिर भी उनको और ज्यादा भगवान के बारे में जानने, सुनने या कहने का उनकी रुचि रहती है। तो ये फर्क है भौतिक चीजों में और भगवान के बारे में सुनने में या कहने में। आगे बढ़ते हैं। और कृष्ण अभी अर्जुन को उनकी विभूतियां, उनके जो ऐश्वर्य है वो बताते हैं, जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति जिसे भक्ति की पूरी अनुभूति नहीं है, वो भी भगवान कृष्ण को समझ सकता है, महसूस कर सकता है, उनकी अनुभूति कर सकता है। तो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हाँ, मैं तुम्हें अब मेरी जो शानदार, जो बहुत अच्छी अभिव्यक्तियां हैं उनके बारे में, जो ऐश्वर्य है उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे तो उनके ऐश्वर्य असीमित है, तो पूरे ऐश्वर्य बता पाएंगे तो भगवद गीता भर जाएगी, लेकिन वो ऐश्वर्य समाप्त नहीं होंगे। तो कुछ गिने चुने, कुछ प्रमुख ऐश्वर्य भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, आदित्यों में वे विष्णु है, सारे नक्षत्रों में वे चंद्रमा है। चंद्रमा है मतलब ऐसे नहीं कि भगवान कृष्ण चंद्रमा है। चंद्रमा जो सारे नक्षत्रों में प्रमुख है, वे भगवान कृष्ण को दर्शाती है। सारे वेदों में सामवेद भगवान कृष्ण को दर्शाता है। सारे देवताओं में जो देवताओं के राजा है इंद्रदेव, वे भगवान कृष्ण के जो स्तर है उच्चतम, उसको दर्शाते हैं। इंद्रियों में मन भगवान कृष्ण को दर्शाता है। सारे जीवित प्राणी मात्राओं में जो जीवन शक्ति है, जो चेतना है, वो भगवान कृष्ण को दर्शाती है, जो जीव है। 12 रुद्रों में जो शिव जी है, वे भगवान कृष्ण को दर्शाते हैं। यक्ष और राक्षसों में जो कुबेर जी है, कृष्ण को दर्शाते हैं। सारे प्रीस्ट, सारे जो पुजारी गण है, उसमें बृहस्पति जो देवताओं के प्रीस्ट है, वे भगवान कृष्ण को दर्शाते हैं। ऐसे अलग अलग विभूति कृष्ण ने दी है, हम यहाँ पर एक बार स्कैन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जलाशयों में जो सागर है वो भगवान कृष्ण को दर्शाता है। साधुओं में भृगु मुनि, ध्वनि कंपन में जो ओम जो है, किसी भी वैदिक मंत्रों का जो शुरुआत है वो ओम इस लेटर से, इस अक्षर से होता है, और ये ओम कृष्ण को दर्शाता है। सारे यज्ञों में भगवान कृष्ण कहते कि वो पवित्र नाम का जप यज्ञ है। इसका मतलब है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो यज्ञ है कोई भी साधारण व्यक्ति, छोटा बच्चा भी कर सकता है। इसके लिए कोई लक्ष्मी, कोई हमारे पास पात्रता, योग्यता होने की जरूरत नहीं है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस यज्ञ का पालन कर सकता है। और कृष्ण कहते हैं कि ये जो जप यज्ञ है ये वे स्वतः है। और सारी जो अचल चीजें हैं उसमें भगवान कृष्ण हिमालय उनको दर्शाता है। और सारे जो पेड़ है उसमें से जो अश्वत्थ वृक्ष, जो बैनियन ट्री है, वे भगवान कृष्ण को दर्शाता है। और सारे देवताओं के जो देवर्षि है उसमें नारद जी भगवान कृष्ण को दर्शाते हैं। गंधर्वों में चित्ररथ और हाथियों में ऐरावत, जो कि
इंद्र देव का हाथी है वे भगवान कृष्ण को दर्शाते हैं। और यहाँ अलग अलग उनके और विभूतियां दी गई है। पुरुषों में जो सम्राट जो राजा है वो भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है। हथियारों में वज्र जो इंद्रदेव का हथियार वेपन है वे कृष्ण को दर्शाता है। सारे गायों में जो सुरभि गाय है जो गोलोक में पाई जाती है वे भगवान कृष्ण को दर्शाते हैं। सारे सर्पों में वासुकी है, नागों में अनंत शेष है, जो कानून के रक्षक है उसमें यमराज है, जो दैत्यों में जो सबसे बढ़िया दैत्य कुल में जन्म लेके भी जो सबसे महान भक्त है प्रहलाद महाराज, वो दैत्यों में भगवान को दर्शाते हैं। और वश करने की शक्ति में जो समय की शक्ति है वे भगवान कृष्ण को दर्शाती है। सारे जानवरों में जो सिंह है, जंगल का राजा शेर, वे भगवान कृष्ण को दर्शाता है। पक्षियों में गरुड़, शोधकों में हवा और मछलियों में शार्क भगवान कृष्ण को दर्शाते हैं। ये अलग अलग नदियों में गंगा नदी और रचनाओं में शुरुआत, अंत तथा मध्य भगवान कृष्ण को दर्शाते हैं। और सारे ज्ञान विज्ञानों में जो आध्यात्मिक ज्ञान है वे भगवान कृष्ण को दर्शाता है। तो ये अलग अलग जो विभूति है, जो ऐश्वर्य है भगवान कृष्ण के, वो कृष्ण ने यहाँ पर कुछ छोटा सा सैंपल दिया है आपको और मुझे। हमारे आजू बाजू जो भी चीजें हैं उनको देखकर कृष्ण को समझने के लिए। जैसे अगर हम प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते हैं तो हमने ये समझना चाहिए कि प्रहलाद दैत्य कुल में जन्म प्राप्त करने के बाद भी भगवान के कितने महान भक्त थे, तो तुरंत हमें भगवान कृष्ण की याद आनी चाहिए। या फिर नदी में जब भी हम गंगा नदी को देखते हैं तब हमें याद आना चाहिए कि ये जो गंगा नदी का जो जल है वो कैसे पवित्र है, भगवान विष्णु के चरण कमलों से उसका उगम हुआ है, इसलिए वो कैसे भगवान कृष्ण को दर्शाता है। या फिर जो अलग अलग यज्ञ है जिसमें जब हम जप यज्ञ कर रहे हो तो हमें याद आना चाहिए कि ये जप यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं है, भगवान कृष्ण स्वतः इस नाम रूप में उपलब्ध है, तो इसलिए वो भगवान कृष्ण को दर्शाता है। भगवान कृष्ण में और नाम में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे हमारे भौतिक स्थिति में भी हम भगवान कृष्ण की अनुभूति इन सारे विभूतियों को पता कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और ये कुछ और भगवान कृष्ण ऐश्वर्य बताते हैं। जैसे पांडवों में वो अर्जुन है, वृष्णि वंशियों में वो वसुदेव भगवान कृष्ण के जो पिता है वो दर्शाते हैं। और सारे छल मतलब जो गैम्बलिंग है उसमें जो जुआ है वो भगवान कृष्ण को दर्शाता है। और सारे रहस्य में जो शांति है वो कृष्ण को दर्शाती है। और सारे समझदार मनुष्यों में जो बुद्धिमत्ता है वे भी भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि उनको दर्शाती है। लेकिन कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, यही नहीं, ये जो दी है मैंने लिस्ट विभूतियों की, ये बहुत छोटा सा सैंपल है। वे कृष्ण समस्त सृष्टि के जनक, बीज प्रदापिता है। और ऐसे चर या अचर कोई भी वस्तु या प्राणी नहीं है जो भगवान के बिना इस सृष्टि में आ सकता है या आने के बाद जीवित रह सकता है, भगवान कृष्ण के कृपा के बिना। और कृष्ण कहते हैं कि इन विभूतियों का उनके कोई भी अंत नहीं है। उन्होंने जो भी ये लिस्ट दी है वो एक संकेत मात्र, वो एक छोटा सा सैंपल दिया है। और यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं कि इस सारे विभूतियों के जो विशद मतलब जो बहुत विशाल ज्ञान है, इसकी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने अंश मात्र से इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्याप्त है। तो ये जो भी विभूतियां दी गई है ये भगवान के जो जो सही में ऐश्वर्य है, इसका बहुत छोटा छोटा क्षणिक मात्र कण है, एकदम बहुत छोटा सा पोर्शन है। और भगवान इस छोटे से पोर्शन से भी पूर्ण सृष्टि को व्याप्त कर लेते हैं परमात्मा रूप में। तो इस समझ से हम भगवान का जो स्तर है उसकी हम सोच सकते हैं कि किस स्तर पर है उनका, और वो भगवान कौन है सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर। आगे बढ़ते हैं। तो
ये विभूति जानकर हम क्या समझ सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं कि इस जगत में जो भी कोई महान व्यक्ति है, बहुत ज्यादा प्रचलित हो, बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति हो, बहुत ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हो, भगवान तो छोड़िए, जो भगवान के प्रतिनिधि है देवता, उनके ऐश्वर्य के कंपैरिजन में भी इस जगत के जो सबसे महान, सबसे अमीर या सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति है, उनकी ऐश्वर्य, उनकी शक्ति, इवन देवताओं के, भगवान के जो प्रतिनिधि है, उनके सामने भी कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान के ऐश्वर्य के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, नॉट इवन इनफाइनाइटेसिमल, इतना छोटा भी ये नहीं है इस जगत का ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य के सामने। इसलिए जो असली मालिक, जो असली उपभोक्ता और असली जो मालिक है इस जगत के सारे चर तथा अचर चीजों का, वो है भगवान कृष्ण स्वतः है। और इस जगत के जो भी स्वामी है, उनके स्वामी भी भगवान कृष्ण है। और इसलिए हमारा क्या कर्तव्य होता है? हमारा कर्तव्य है कि हम इस भौतिक जगत के लोगों के सेवा या पूजा में नहीं, लेकिन भगवान की पूजा अर्चना, उनकी उपासना में, उनकी भक्ति में हमने हमारी जो शक्ति है उसे लगाना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद इस 10वें अध्याय पर अपनी सारांश में टिप्पणी देते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है इस भौतिक जगत में, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत होकर अपने मन को एकाग्र करते हैं। भगवान कृष्ण के इस स्तर को समझकर भगवान जो भक्त रहते हैं, वे काफी गंभीरता और प्रामाणिकता से अपने आप को जोड़ देते हैं कृष्ण भक्ति में, अपने मन को एकाग्र करते हैं। अतएव वे ऐसे भक्त नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 8 से 11 जो चतुश्लोकी भगवद गीता हमने देखी, उसमें कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार परम सिद्धि, परम भक्ति और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यही इस अध्याय का सार है। भगवान की विभूतियां समझना और उन विभूतियों को समझकर अपने आप को भक्ति में अच्छे से गंभीरता और प्रामाणिकता से जोड़ लेना। तो इसके साथ हम ये आज की चर्चा सत्र यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। अभी आपके अगर कुछ प्रश्न है तो हम प्रश्न लेंगे। तो आज हमने देखा कि भगवान कैसे इस जगत के सारे चर और अचर सारे चीजों के कैसे स्रोत है, और भगवान को इस रूप में केवल भक्त और भक्तों को छोड़कर और कोई भी व्यक्ति, इवन जो महान देवताएं हैं, वो भी अच्छी तरह पूरी तरह नहीं जानते। और हमने चतुश्लोकी भगवद गीता देखी, जिसमें हमने देखा कि जो भगवान के भक्त रहते हैं, वो भगवान के इस इन विभूतियों को, उनके स्तर को समझकर कैसे भक्ति में तल्लीन रहते हैं, और वो भक्ति में आनंद की अनुभूति कैसे करते हैं भगवान के बारे में चर्चा कर कर। और हमने ये भी देखा कि भगवान ऐसे भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं प्रेम का, उनके हृदय से अज्ञान को पूरी तरह से हटाकर और उनको ज्ञान रूपी जो दीपक है उससे ज्ञान प्रदान कर कर। हमने देखा कि अर्जुन को कैसे अनुभूति हुई भगवान के इस ज्ञान को प्राप्त कर कर, और उन्होंने ये ज्ञान को खुद के लिए नहीं रिजर्व करके रखा, बाकी जीवात्माओं जो भौतिक जगत में बद्ध है, उन जीवात्माओं की भगवान की अनुभूति होने के लिए उनकी विभूति जो है, ऐश्वर्य जो है, उनको भगवान कृष्ण से कहलवाया अर्जुन ने, है ना। तो ये सारी चीजें हमने आज चर्चा की। आइए अभी हम कुछ प्रश्न देखेंगे। हरे कृष्णा, मोहिनी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी नमस्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी बोलिए। हाँ, मैं ये फोन मेरी पत्नी का है, मेरा नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है, मैं ही रजिस्टर्ड हूँ। अच्छा, ओम प्रकाश प्रभु जी बोलिए। जी, मेरा ये एक उत्कंठा है, मैं इस समय 78 वर्ष का हूँ, और आप समझें कि शुरू से मैं आज तक देख रहा हूँ, जो आदमी गलत काम कर रहा है वो ऐश्वर्य से भरा हुआ है, पूरे देश में, हमारे देश में या कहीं भी हो, उनको भगवान ये नहीं देखते हैं, उनको ऐसी सद्बुद्धि क्यों नहीं देते हैं कि वो अच्छे काम करें। हम लोग जो
साधारण व्यक्ति हैं, भगवान के प्रति जागरूक रहते हैं, उनसे सम्मिलित रहते हैं, उनकी हर सेवा भी जितनी जिसके मतलब योग्य हो उतना करते हैं। लेकिन वो आदमी जो कुछ भी नहीं करते हैं और देश में बर्बादी करा रहे हैं, और हम लोग वो लोग ऐश कर रहे हैं, और जो साधारण व्यक्ति है, ये मेरी उत्कंठा है। मेरे समझ में नहीं आता कि भगवान की पूजा जो नहीं कर रहा है वो मजे ले रहा है, और जो कर रहा है वो तकलीफ में। बहुत बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा ओम प्रकाश प्रभु, और ये बहुत लोगों का भी सवाल रहता है। इसमें थोड़ा सा फर्क कर कर ये भी प्रश्न आता है कि जो गलत काम कर रहे हैं वो तो एकदम बढ़िया है, उनको कोई मुश्किलें नहीं है, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति है, जो स्वभाव से अपने आचरण से बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, कुछ कुछ भक्त भी है, उनको काफी कठिनाई, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे क्यों है? तो हमने 2-3 चीजें इसमें समझने लायक। सबसे पहले तो एक समझना चाहिए कि हम जो भी इस जीवन में किसी व्यक्ति को कोई फल प्राप्त करते वक्त देख रहे हैं, चाहे वो करोड़पति अमीर हो, चाहे वो रास्ते पे भिखारी क्यों ना हो, ये फल एकदम अचानक से नहीं आ रहा है उनके पास, है ना। काफी जन्मों जन्मांतर से हमारी एक एक जो कार्य रहते हैं, हमारे एक एक जो विचार, उसके अनुसार हमारे जो कार्य रहते हैं, उन कार्यों के फलों से हमें अच्छे या बुरे कर्म फल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कहने लायक है प्रभु जी कि आज मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए है तो कितना अच्छा है, लेकिन करोड़ रुपए होके फायदा नहीं अगर मैं हर रोज उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट डेबिट कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी वो रकम जीरो हो जाएगी, और जैसे ही वो रकम जीरो हो जाएगी, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशांति, इस भौतिक जगत में एक कोई व्यक्ति जो एकदम टॉप पे है, उसको नीचे आने में समय नहीं लगता। और सबसे महत्वपूर्ण चीज भक्त को पता करनी चाहिए कि चाहे भौतिक स्थिति में कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा हो या बहुत नीचे स्तर पर बहुत मुश्किलें उसका सामना कर रहा हो, अगर वो भगवत भक्ति का अच्छे से पालन कर रहा हो, तो चाहे भौतिक स्तर पर ऊंची स्तर हो या नीची स्तर हो, उस व्यक्ति का अगर वो भक्ति ठीक से कर रहा है तो इस जन्म में भगवत धाम जाना पक्का है प्रभु जी। तो एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं मैं आपको कि एक कोई स्टूडेंट है, जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल का जो भी हो, उसकी एग्जाम खत्म हो गई और वो कहीं दूसरी जगह रह रहा है अपने माता पिता से दूर, और अभी उसको एग्जाम खत्म हो गई तो बहुत खुशी है, उसको घर जाने को मिल रहा है, और घर का रास्ता है 2 घंटे का, है ना। तो घर जाने की उत्साह, उतनी उसकी उत्कंठा लगी रहेगी कि वो 2 घंटे का रास्ता मतलब उसे 2 मिनट में जैसे पार हो जाएगा, क्योंकि उसको मम्मी पापा को मिलने की उतनी उत्कंठा, उतना उसका प्रेम लगा रहेगा कि इतने स्ट्रेस के बाद 6 महीने के बाद मैं घर पहुंच रहा हूँ। तो बहुत उसको प्रेम का आदान प्रदान, मतलब बहुत एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कोई बता सकता है? एंटीसिपेशन पूर्व ज्ञान समझिए, एंटीसिपेट करना मतलब पूर्व ज्ञान प्राप्त करना। एक उत्कंठा, एक मिनट प्रभु जी, प्रत्याशा, हाँ प्रत्याशा, पूर्वग्रह जी, पूर्वग्रह। तो इतनी उसकी ये रहती है अपने मम्मी पापा को मिलने की कि उस 2 घंटे के जर्नी में अगर उसको ठीक से बैठने के लिए सीट नहीं मिला बस में, क्या वो कंप्लेन करेगा? वो सोचेगा कि मैं खड़े होके जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने घर पहुंचना है। सवाल कितना है? सिर्फ 2 घंटे का है। लेकिन उस 2 घंटे के सफर में अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे देखो तुम्हें खड़े होके जाना पड़ रहा है, मुझे तो कितनी अच्छी एकदम कंफर्टेबल कुशन की सीट मिल गई है, और कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है देखो मुझे तो प्लास्टिक की चेयर मिल गई बैठने के लिए, उसे तो एकदम कुशन का सीट मिल गया। आप बोलोगे अरे पागल हो, 2 घंटे का सफर है, 6 महीने बाद घर जा रहे हो, जाने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे खड़े होकर जाने को मिले, चाहे कुशन के सीट पर जाने को मिले या प्लास्टिक के सीट पर जाने को मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सही बस में बैठा हुआ है और वो बस उसे गंतव्य स्थान पर लेके जाना बहुत जरूरी है। अगर उसे ऐसे अलग वॉल्वो बस में जगह मिलती है वो जिसमें की सीट तो बहुत कंफर्टेबल है, एसी अच्छे से लगा है, प्रॉब्लम यह है कि वो वॉल्वो बस कहीं और जा रही है, अपने घर नहीं जा रही, तो वो बच्चा बोलेगा नहीं मैं खड़े होकर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वही सादे बस में जाना है। क्यों? घर जाना बहुत जरूरी है। वैसे ही भक्त सोचता है कि इस भौतिक जगत में किसी को बहुत कंफर्टेबल सीट मिले, किसी को प्लास्टिक की सीट मिले,
या किसी को खड़े रहने को मिले, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम सही रास्ते पर है क्या नहीं, हम सही बस में है क्या नहीं। और अगर हम सही बस में है तो ये जो 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल की अगर आप आयु भी कंसिडर करें तो ये हमारे लिए 100 साल बहुत लंबे लगते हैं, लेकिन पूरे जो इटर्निटी है, इटर्निटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? इटर्निटी? ब्रह्मांड? नहीं, ब्रह्मांड नहीं, अनंत काल। अनंत काल के हिसाब से ये जो छोटा सा सफर है 70, 80, 90, 100 साल का, ये एक क्षण के अनुरूप भी नहीं है प्रभु जी, उससे भी छोटा है। तो हमने कभी भी इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहना चाहिए कि किसको कुशन सीट मिली है, किसको प्लास्टिक सीट मिली है, हमें खड़े रहने को हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें बस नहीं मिस करनी, हमें वॉल्वो बस नहीं चाहिए अगर वो कहीं और दिशा में जा रही है। हमें भगवत धाम जाना और उसको प्राप्त करने के लिए हमें जो भी कोई थोड़ी बहुत कठिनाई मिले उसको हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, और हमें वो कुशन सीट भी नहीं चाहिए अगर हमें भगवत धाम जाने से वो कुशन सीट रोकती है तो, है ना। तो सबसे धन्यवाद प्रभु, दो चीज धन्यवाद। हमने आपने चर्चा की। बहुत मतलब दिमाग साफ कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो एक तो वो भी जो भी फल मिल रहे हैं वो क्षणिक है, वो फल क्रेडिट उनका खत्म होते हैं, वो फल भी खत्म हो जाएंगे। और कितने उदाहरण हमने देखा प्रभु जी लास्ट कुछ सालों में, जो एकदम अमीर और बहुत धनवान, बहुत ऑनर्ड मतलब मान सम्मान वाला व्यक्ति, एक बार वो उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाए, आजकल उनके पीछे पुलिस लगी है, काफी सारे एजेंसीज लगी है, देश के बाहर भागना पड़ रहा है, वो जीवन बहुत सुखदायी नहीं है ना। जी तो जी हमने कभी भी इससे ज्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इससे अफेक्ट हो गए तो कृष्ण कहेंगे कि आपको ये अनुभूति करनी है, आपको बनना है मिलेनियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वर्गलोक में बिल्कुल जगह अवेलेबल है। लेकिन हमें स्वर्गलोक नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भगवत भक्ति। अब अगर हमें खड़े रहकर प्रवास भी करना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन हमें भगवत धाम जाना है प्रभु जी। ठीक है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कोई और भक्त का कोई सवाल है? लीला माता जी, हरे कृष्णा, बताइए, अनम्यूट कीजिए माता जी। हाँ जी, हेलो। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा। मैं कह रही थी गुरुजी, वो तो चलो हमारा मनुष्य जीवन का आपने बता दिया कि हम अपने कर्मों के अनुसार भोगते हैं, ठीक है। चाहे हम भगवान की भक्ति शुरू से करते हैं, फिर भी जो हमारे कर्म है वो हमें भोगने ही है। पर गुरुजी, जानवर के कौन से कर्म है? मैंने गैयों को, गायों को, गौ माता को इतना दुखी देखा इस टाइम, बेचारी कूड़ेदान में खाना खा रही होती है, जिसमें कृष्ण तो गायों के ही वो हैं। तो वो क्यों, वो कौन सा कर्म भोग रहे हैं? चलो हम इंसान हैं, हम समझ सकते हैं, पर जानवरों ने क्या किया है कि वो भी, मैं उनको देख के बहुत दुखी होती हूँ। मैं कृष्ण से शिकायत भी करती हूँ कि भगवान, जब तू हर जगह हर कण में है तो क्यों नहीं इनका ध्यान रखता, क्यों नहीं उन लोगों को वो करता है जो इनके साथ मतलब गलत अत्याचार करते हैं, क्यों नहीं उन्हें सजा देता। मेरा ये हमेशा कृष्ण जी से हर रोज ही सवाल होता है, जब भी मैं कहीं निकलती हूँ, बहुत कुछ ये गलत देखती हूँ। तो बस मेरा भी मन साफ कीजिए बता के। बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका माता जी। आपका नाम क्या कहा आपने? लीला माता जी, लीला मेरा माता। लीला सिसोदिया। हाँ जी, लीला। हरे हरे कृष्ण। तो वो हाँ जी। आपने जो प्राणी मात्राओं के बारे में पूछा, स्पेसिफिकली गैयों के बारे में, वो गाय खुद के कर्म का भोग नहीं कर ले रही है, वो गाय हमारे सारे कर्मों का भोग ले रही है कि हमने उनके जो जो चरने की जो जगह है उस पर अतिक्रमण कर कर ना तो हरी भरी घास मिलती है, ना तो अच्छे से उनको सूखी घास क्यों ना वो भी ठीक से प्राप्त नहीं होती। और ऐसे कहा जाता है कि जिस किसी समाज में गैयों की ये हाँ हालत जी। होती है, वो समाज में जो जो प्रॉब्लम्स है, जो भी दुख है, वो कभी कम नहीं होते, है ना। तो वो गाय अपने कर्म का नहीं लेकिन मनुष्यों के कर्म का फल भुगत रही है, और भगवान कृष्ण क्यों अलाउ कर रहे हैं, ये भी आपका सवाल था। तो एक चीज आप समझे माता जी, ये जो कलयुग है इसमें जो जो अधः पतन, जो डिग्रेडेशन बताया गया है भागवतम में, वो इतना ज्यादा है कि हाँ जी। 4,32,000 वर्षों में से सिर्फ 5,000 साल गए हैं, लेकिन चीजें इतनी कठिन, इतनी गिरी हुई, हाँ इतनी पतित अपने हमें दिखती है। तो आप इमेजिन करो
4,32,000 वर्षों में से 5,000 निकल गए, मतलब 4,27,000 वर्ष और भी आने बाकी है। इसमें इस भौतिक जगत में कितना, इस पृथ्वी पर कितना और अधपतन बाकी है। तो इसलिए एक जितना हो सके हमने प्रयास करना चाहिए। हमने ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि हमने इस पर दुर्लक्षित करना चाहिए, जरूर हमने प्रयास करना चाहिए कि अगर हम गाय को नहीं पाल सकते शहर में, कम से कम गौशाला में मदद करनी चाहिए। कोई और व्यक्ति वो कार्य कर रहे हैं, उनको जितना हो सके अपनी शक्ति के अनुसार सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो अधपतन हो रहा है और जिसकी जो गति है, उसके लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है कि जब तक मैं इस जगत में हूं, मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा कि कृष्ण को, क्योंकि गाय बहुत प्रिय है, कृष्ण को गोविंद कहा जाता है, मैं जितनी हो सके उनकी सेवा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे बढ़िया है अगर हम वो गाय और बाकी जीवात्मा भी जितने जल्दी हो सके इस भौतिक जगत को पार कर कर भगवत धाम प्राप्त कर ले। क्योंकि आज गाय को अच्छे से खाना देंगे, कल उसे अगर मनुष्य जन्म भी प्राप्त हो जाता है, आगे चलकर उसको भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तब तक रहेगा जब तक वो भगवत धाम जीव नहीं जाता। ठीक है, तो सबसे इस भौतिक जगत में तो अच्छे कार्य कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, भक्ति के साथ साथ, भक्ति को छोड़कर नहीं। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य का काम है, घर में अगर आग लगी हो तो सबसे पहले क्या करना है हमें? क्या पासपोर्ट लेके निकलना है? क्या तिजोरी की चाबी खोलकर सारे पैसे निकाल कर? नहीं, पानी भी नहीं डालना है। बहुत आग ज्यादा है तो क्या करना है? बाहर निकलना है ना? अगर पानी डालने के चक्कर में वो आग इतनी फैल जाएगी कि हम भी उससे बाहर निकलने में मुश्किल हो जाएगा। तो ये भौतिक जगत भी कहा गया है। नहीं, वो तो समय ही नहीं होगा, वो तो अपनी जान बचानी है बस। जान बचा, हाँ, तो बस अपनी ऐसे कहा गया है, संसार दावा नल लीड़ा लोका, कि ये संसार का जो दावानल, दावानल मतलब फॉरेस्ट फायर, इस जगत में भी कलयुग में फॉरेस्ट फायर जैसे ही है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ये सज्जनों की रहने की जगह नहीं है माता जी, ये हमने समझना चाहिए। दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन टू लिव। सज्जनों को यहाँ रहने लायक जगह नहीं है। भक्ति का अच्छे से पालन करो, खड़े रहकर जाना पड़े, यहाँ से निकल पड़ो, 2 घंटे की जर्नी है, लेकिन भगवत धाम जल्दी जाना है हमें वॉल्वो नहीं चाहिए। ठीक है, वॉल्वो ले लेंगे, इसी भौतिक जगत में फिर से अटकना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी के पास भगवान की दया से अगर सब चीजें हैं तो उसका जरूर हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी सेवा में, वो हम छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। लेकिन किसी कारण अगर नहीं है तो वो प्राप्त करने की इच्छा में हमारा जो वो तो है ना, पर समय, हाँ, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हम आगे नहीं, ठीक है, वो बात आपकी मैं सब समझ गई, पर फिर भी मन दुखी होता है। वो तो है माता। और जो हमारे क्योंकि भगवान तो अगर हर जगह है तो उसको खुद ही रक्षा करनी चाहिए हर चीज की। ये भी एक प्रश्न है कि भगवान इस जगत को पूरी तरह परफेक्ट क्यों नहीं बनाते? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये अगर परफेक्ट बनाएंगे तो हम हमेशा भौतिक जगत में अटके रहेंगे। तो भगवान ने बहुत बैलेंस रखा है माता जी। जो भी दुख है और थोड़ा सा दुख में जो गैप मिलता है जिसे हम सुख मानते हैं, वो एक परफेक्ट बैलेंस में रखा है भगवान ने, ताकि हम इस भौतिक जगत में फ्रस्ट्रेटेड होकर भगवत धाम जाने की इच्छा प्राप्त करें, है ना? सब कुछ परफेक्ट रहेगा तो यही स्वर्गलोक हो जाएगा, और स्वर्गलोक में जैसे लोग अटके हैं इधर भी अटक जाएंगे। तो भगवान ने बहुत बैलेंस रखा है इसको। ठीक है, हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है, हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एस अरोरा प्रभु जी या माता जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, अरोरा प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए, आपको कुछ सवाल है? हम आगे बढ़ते हैं। रश्मि माता जी आप अनम्यूट कीजिए। राधे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रही थी, ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है कि जैसे हम अभी कृष्ण को सर्वोच्च सत्ता मानते हैं, है ना, अपन कृष्ण भजनामृत में मतलब जैसे अपन 2 वो लेके चलते हैं कि जो शिव पुराण है उसमें शिव को सर्वोच्च सत्ता माना गया है। और अपन विष्णु पुराण में जब आते हैं तो विष्णु जी जो है वो
हाँ, वो सर्वोच्च हाँ सत्ता है। तो यहाँ पे ना कंफ्यूजन होता हाँ, है कि सर्वोच्च सत्ता मतलब हम जैसे अपन तो यहाँ कैसे है कैसे पता कृष्ण भावनामृत में तो इनको मान रहे हैं, लेकिन वहां वाले जो है वो उनको मानते, तो मैंने कंफ्यूजन रहता है। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने रश्मि माता जी। तो ये देखिए कि अलग अलग जो शास्त्र है ना, ऐसे कहा गया है कि ये शास्त्र सिर्फ आपके लिए मेरे लिए नहीं है, सारे जीवात्माएं जो अलग अलग स्तर पर है अपने चेतना के, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार जो तमोगुण में है उनके लिए शास्त्र दिए गए, जो रजोगुण में है उनके लिए शास्त्र दिए गए, जो सत्व गुण में है उनके लिए शास्त्र दिए गए, और जो सत्व गुण से परे जो शुद्ध भक्ति में है उनके लिए भी शास्त्र दिए गए हैं भगवान द्वारा। तो आप बोलोगे कि ये शास्त्र क्यों दिए गए हैं? ताकि जिस भी स्तर पर वो व्यक्ति है उस स्तर पर उसे धीरे धीरे अध्यात्म में प्रगति करने में उसका फायदा हो। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। गवर्नमेंट जो रहती है, सरकार जो रहती है, जो जो मदिरा पान, जो शराब पीना चाहते हैं उनके लिए वो परमिट रूम की व्यवस्था करते हैं, है ना। परमिट जी रूम का मतलब है कि उस पे कुछ टैक्सेस वगैरह लगाए जाएंगे, और किसी को अगर बाहर सार्वजनिक जगह पे शराब लेनी है तो उसमें वो परमिट रूम जाना पड़ेगा। लेकिन परमिट रूम को लाइसेंस देने का मतलब यह है क्या कि भगवान चाहती है सारे नागरिक शराब पिए? यह है मतलब? बिल्कुल नहीं। नहीं है। परमिट रूम लाइसेंस देने का मतलब है, टैक्स लगाने का मतलब है कि आपको अगर शराब पीनी है लेजिटिमेट वे से तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, टैक्सेस भरने पड़ेंगे, और आप ये रेस्ट्रिक्शंस होने के बाद वहां जाकर ये उपभोग कर सकते हैं, है ना। या फिर जैसे तंबाकू के जो उत्पादन रहते हैं बहुत ज्यादा टैक्सेशन रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार सबको कह रही है कि आप ले लो, सरकार उस पर टैक्स लगा रही ताकि लोगों को उसकी कीमत ज्यादा देनी पड़े और वो डिस्करेज हो जाए बहुत ज्यादा उसमें भाग लेने से। तो उसी प्रकार से ये जो अलग अलग स्तर पर जो लोग हैं जो तमोगुण में है उनके लिए भी कुछ कुछ जो पुराण है वो देवी देवताओं के पुराण बताए गए हैं कि आप भगवान भक्ति तो आपके लिए बहुत नियम उसके कठिन है, आप कम से कम ये भौतिक चीजों में आप लगे रहो, किसी को शराब पीनी है लगे रहो, लेकिन इधर उधर मत पियो, परमिट रूम जाओ। तंबाकू खानी है इधर उधर इनलेजिटिमेट वे से मत ले लो, ये जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो पे कर कर ले लो और फिर आप ले लो। वैसे उन स्तर के लोगों के लिए बताया गया है कि आपको भौतिक चीजों में उपभोग करने के साथ साथ कुछ अध्यात्म का पालन करना है, कम से कम आप ये देवताओं की पूजा अर्चना करो, इस स्तर पर आ जाओ, फिर हम आगे का देखेंगे, है ना। ये एक जी उदाहरण है। और एक उदाहरण देता हूँ आपको। मेरी बच्ची जो अभी क्लास 3 उसका खत्म हुआ, जब वो किंडर गार्डन में थी, यू नो हरे कृष्णा, तब उसे सिखाया जाता था कि सब्सट्रैक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घटाना, घटाओ, घटाओ, घटाओ। तो उसको जब घटाओ सिखाया जाता था स्कूल में, तो उसको बताया गया कि जो छोटी संख्या रहती है वो बड़ी संख्या से हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उस स्तर पर उसको ये नहीं बताया गया कि 2 - 5, 5 को भी 2 में से घटाओ कर सकते हैं हम, 2 - 5 इज -3। जी तो उसको ये बताया नहीं गया, उसको ये बताया नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं है, उसको वो इसलिए बताया नहीं गया कि किंडरगार्टन में ये सब बताएंगे तो गणित के प्रति उनकी जो जो आकर्षण है वो कम हो जाएगा, उनको सीखने का मन नहीं करेगा। तो उनका जो समझने का स्तर है उस स्तर पर उनको बताया गया है केवल और केवल आप 5 में से 2 घटाव कर सकते हैं, उसका उत्तर आएगा 3। लेकिन उसको आगे का स्तर आगे चलकर बताया जाएगा फर्स्ट स्टैंडर्ड में वगैरह। वैसे ही अलग अलग पुराण जो अलग अलग चेतना है जीवों की, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण में, उस गुणों के हिसाब से उनको स्तर के हिसाब से उनको बताया गया है माता जी। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम जो भगवत गीता है जिसमें शुद्ध भक्ति का जो ज्ञान दिया गया है वो इन सारे गुणों के शास्त्रों से भी परे है, ये 2 शास्त्र। ठीक है जी माता जी। जी जी। हरे कृष्ण। और हरे ये एक चीज हमने अच्छे से याद रखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसकी जो भी श्रद्धा है, भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, उसको कभी हमने डिस्टर्ब नहीं करना है।
तो कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि इस पुराण में ये लिखा है कि ये पर्टिकुलर देवता सबसे महान है, हमें कभी उनको ये नहीं बोलना है कि आप जो बोल रहे हो वो गलत सोच है या लिमिटेड सोच है, क्योंकि उस स्तर के लिए वो करेक्ट है। 5-2 ही हो सकता है, वो किंडरगार्टन के लिए बिल्कुल सही है। आपको उस बच्चे को ये नहीं बताना कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता, फिर वो सीखेगा ही नहीं। उसको बोलना है कि तुम जो कर रहे हो वो सीखो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी भक्ति के थोड़े कार्य अगर हो सकते हैं तो आप जरूर प्रयास कीजिए। धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ने के बाद खुद ब खुद उनको पता चलेगा कि कौन सी चीजें निम्न स्तर के लिए है, और वो भक्ति में मार्ग लेने के बाद उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है माता जी? जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम आखिरी 1-2 सवाल लेंगे, कुछ भक्तों के हैं। एस अरोरा प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ माता जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। वैसे तो मैं रोज भगवत गीता पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत सी चीजें तो मतलब समझ में आ जाती हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जिस तरह आप कह रहे हैं भक्ति में मन लगाना इतना कठिन क्यों है? 1 दिन 2 दिन लग जाता है, उसके बाद जो है वो फिर से विचलित हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। माता जी आपका नाम क्या है? डॉक्टर सीमा अरोरा। अच्छा सीमा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो 1-2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसका उत्तर देने से पहले। आपने जी। कहा कि आप भगवत गीता हर रोज पढ़ती है। कौन सी भगवत जी। गीता पढ़ती है आप? कौन सी एडिशन पढ़ती है? यथारूप पढ़ती है आप? मतलब संस्कृत तो मुझे नहीं पढ़ना अच्छा, आता, लेकिन जो हिंदी संस्कृत। जो रहता है पूरा हाँ, वो तो पढ़ती हूँ मैं। हिंदी में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर हो जी। सके तो आप भगवत गीता यथारूप ऑर्डर कीजिए, वो हर रोज पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसमें जो जी। तात्पर्य दिए हैं वो गुरु जी। शिष्य परंपरा के हिसाब से है, और भक्ति जी। के तत्व समझने में बहुत मदद होगी आपको। ठीक है? जी। तो ये एक आपसे रिक्वेस्ट थी। और जी। दूसरा सवाल मुझे आपसे ये करना था कि जो बच्चे रहते हैं उनको सीखने जी। के लिए हम स्कूल में क्यों भेजते हैं? उनको आप बोलोगे कि क्योंकि उनको पढ़ना है सीखना है, वो तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति घर पे भी तो टीचर को बुलवा के बच्चों को सिखा सकता है। ज्यादातर जी। बच्चों को हम स्कूल में क्यों भेजते हैं? ताकि बाकी बच्चों के संग में उनके सोशल स्किल्स बिल्डअप हो जाए, उनको हाँ, सीखने में आसानी हो, और उनको एटमॉस्फेयर। रुचि प्राप्त हो जाए। हाँ, जी। जी। तो वैसे ही भक्ति का भी वही मुद्दा है माता जी, कि हम अगर, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि one who thinks that he or she can practice devotional service on his own independently, that person is not sane. अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं अकेले किसी भगवत भक्तों के संग के बिना भगवत भक्ति में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, तो जी। ये एक सैनिटी को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? ये I understand what you are हाँ, saying. I can एक understand. सेन विचार नहीं है ना? Correct. तो Yeah. भगवत भक्ति में अगर रुचि चाहिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एसोसिएशन। सबसे महत्वपूर्ण चीज है भगवत भक्तों का संग। अगर भगवत भक्तों के संग में रहेंगे तो भगवान और भक्त दोनों ही हमें प्रेरणा देंगे आगे बढ़ने के लिए माता जी। ठीक है? तो 2 चीजें हमने सजेस्ट की। एक तो भगवत गीता की जो यथारूप की आवृत्ति है आप उसे प्राप्त करें, और आपके प्रतिदिन पढ़ने में उसके अर्थ और तात्पर्य को आप पढ़ें। और दूसरा, भगवान के जो भक्त है उसके संग में रहकर भक्ति का उस भक्ति की प्रक्रिया को पालन कीजिए, आपको बहुत उसमें फायदा मिलेगा, रुचि प्राप्त होगी। जी, उसका नाम क्या बताया आपने, एक बार प्लीज बताएंगे दोबारा? भगवत गीता यथारूप में यहाँ पर टाइप करता हूँ। जी। जी, मैं लिख मधुरा माता जी, नीरज प्रभु, कैन यू पोस्ट अ फोटो ऑफ भगवत गीता यथारूप on our chat? Yes, Prabhu. Here, the link, Prabhu. WhatsApp Send in the WhatsApp. जी प्रभु, पूरा please हिंदी वाला all can see. Yes, sure. ठीक है, तो हम आखिरी सवाल आज का लेते हैं आलोक कुमार पांडे प्रभु जी द्वारा। हरे कृष्ण आलोक प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए। आज हमको आज यथास्वरूप भागवत किताब मिल गया है। अच्छा, बढ़िया है प्रभु। जय। घर में मिला, रात में सपना आया, लेकिन घर में आज बिल देखे तो अब वही किताब मिला, सेम टू सेम आपको व्हाट्सएप कर दिए। बहुत बहुत बढ़िया आलोक प्रभु। सिर्फ एक ही विनती है, उसको यथारूप मत रखिएगा,
है ना? नहीं हाँ उसमें हाँ, तो अष्टम अध्याय मेरा छूट गया था, अच्छा समझ में अच्छा, नहीं आ रहा था। तो हाँ आपसे रेफरेंस किए थे वहां पे, तो ग्रुप में मिला नहीं, लेकिन अभी किताब मिल गया तो वही पढ़ रहा था। हाँ, और ज्वाइन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसीलिए अभी सारा मिल गया। अब बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए, प्रभु की कृपा। बहुत अच्छा। और मैं सोच रहा था कि जैसे हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते प्रतिदिन, जैसे हम हमेशा पूछते हैं कि प्रभु जी, माता जी, आपका भोजन हो गया क्या? तो आप बोलोगे प्रभु जी ये भी कोई समय है पूछने का? शाम हो गई तो सुबह ब्रेकफास्ट हुआ ही है, दोपहर को लंच हुआ ही है। जैसे हम शरीर के लिए भोजन करते हैं, आत्मा के लिए भोजन है भगवान के नाम का जप करना, भगवत गीता का अध्ययन करना। तो आप सभी भक्त, हाँ वो तो प्रभु बोलिए। जी वो प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। मुझे 3 बजे नींद टूटा, और उस समय अपने बिस्तर से उठ के, और वो ऐसा लगा कि हमको मेरे साथ प्रभु जी का कीर्तन हो रहा है और मैं झूम रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है ये शेयर करने के लिए आलोक प्रभु। तो जैसे हम शरीर के लिए भोजन करते हैं, भगवान हमारे आत्मा के लिए भोजन है भगवान के नाम का जप और भगवत गीता का अध्ययन। ये 2 चीज हमने हर रोज करनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, इतने अच्छे से आपने भाग लेने के लिए और अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। तो मधुरा माता जी ने यहाँ पर ऑनलाइन भगवत गीता का भी लिंक दिया है, कोर्स मटेरियल ऑर्डर करने का भी लिंक दिया है, तो कृपया इसका लाभ उठाइएगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये लक्ष्मी खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, ये जो भी 300 400 500 लक्ष्मी जो भी लगेगा, भगवत गीता नाम जप की माला सब कुछ आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है ये। तो हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे मधुरा माता जी, कैन आई एंड द मीटिंग? Yes, Prabhu. ओके ओके, हरे कृष्ण।